समय गुजरने के साथ साथ आज का इंसान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए यंत्रों का आविष्कार कर रहा है और मौजूदा समय की बात करें तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अगर हम मोबाइल को ही देखें तो दुनिया का हर इंसान उसका इस्तेमाल करता नज़र आएगा। तो वहीं आज भी आप बहुत से घरों में टेलीफोन का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं और हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि टेलीफोन ही एक ऐसा आविष्कार था जिसकी वजह से दुनिया में संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ गई थी। वैसे टेलीफोन को देखकर कभी न कभी आपके मन में भी ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर कौन सी सदी में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, किसने की थी फ़ोन पर हेलो बोलने की शुरुआत और दुनिया का पहला टेलीफोन किसने और कब बनाया था। दोस्तों, हो सकता है कि ये सवाल आप में से कुछ लोगों ने सुना हो और इसका जवाब भी कुछ लोगों को पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ टेलीफोन के आविष्कारक का नाम बताऊंगा बल्कि साथ में टेलीफोन से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस फैक्ट के बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर किसी भी इन्वेंशन में हम किसी एक व्यक्ति का नाम लें तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि किसी भी इन्वेंशन को सफल बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है, फिर चाहे वो साइकिल का आविष्कार हो, कंप्यूटर का या फिर बिजली का। खैर, वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टेलीफोन को बनाने में मेनली 3 साइंटिस्टों का नाम आता है, एंटोनियो म्यूकी, एलिसा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन तीनों में से टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, इस बात को लेकर आज भी वैज्ञानिकों में मतभेद है। वेल, मुझे भी पता है कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आज तक हमने किताबों में ये पढ़ा है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही टेलीफोन के आविष्कारक हैं, तो फिर मतभेद कैसा। तो दोस्तों, ग्राहम बेल का नाम इसलिए किताबों में लिखा गया है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले 10 मार्च 1876 को टेलीफोन के आविष्कारक का पेटेंट अपने नाम कराया था, जिससे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ऑफिशियली इसके आविष्कारक बन गए। हालांकि उनसे पहले 1667 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने स्ट्रिंग टेलीफोन का इन्वेंशन कर लिया था। इस तरह के जो टेलीफोन होते हैं उसमें साउंड स्ट्रिंग के मैकेनिज्म से होकर गुजरते हैं और उनमें वाइब्रेशन एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर होता रहता है। वेल, बचपन में आप सभी ने भी 2 कपों को जोड़कर टेलीफोन वाला गेम तो खेला ही होगा। वैसे किस किस ने इस खेल को बचपन में खेला है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। रॉबर्ट हुक के बाद 1816 ईस्वी में फ्रांसिस रोनाल्ड ने दुनिया का पहला वर्किंग इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बना लिया था, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां थी, जिसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें मैसेज को सिर्फ एक कोड के रूप में ही लंबी दूरी तक भेजा जा सकता था, और दूसरी जो बड़ी कमी थी जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही मैसेज को भेजा जा सकता था। इन कमियों की वजह से फ्रांसिस रोनाल्ड के इस इन्वेंशन को कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। रॉबर्ट हुक के बाद साल 1861 में जर्मन इंजीनियर जॉन फिलिप्स ने एक नया डिवाइस बनाया जो साउंड का ट्रांसमिशन करता था। दोस्तों, यही वो डिवाइस था जिसे सबसे पहले टेलीफोन के नाम से पुकारा गया। हालांकि इस डिवाइस में भी कमियां कम नहीं थी। जहां एक तरफ इसकी साउंड क्वालिटी खराब होने के साथ साथ इसमें सिर्फ एक साइड से ही साउंड को भेजा जा सकता था। इन कमियों को मद्देनजर रखते हुए इस डिवाइस को भी कुछ खास पसंद नहीं किया गया। इसके बाद साल 1871 ईस्वी में इटली के रिसर्चर एंटोनियो म्यूकी ने एक डिवाइस बनाया जो बिल्कुल टेलीफोन की तरह ही था, लेकिन इस डिवाइस को खास तवज्जो नहीं दी गई। जहां एक तरफ एंटोनियो म्यूकी के डिवाइस को रिजेक्ट किया जा रहा था, तो वहीं धरती के किसी कोने में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम का एक महान साइंटिस्ट इतिहास रचने को तैयार था। ग्राहम बेल को पूरा यकीन था कि ये टेलीग्राफ तारों के थ्रू साउंड को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, तो इन्होंने उस पर रिसर्च करना जारी रखा। उस समय उन्होंने अपने साथ एक असिस्टेंट भी रखा था जिसका नाम था थॉमस ए वाटसन, जिसने टेलीफोन की खोज में ग्राहम बेल की काफ़ी मदद की थी। 1876 का साल था जब ग्राहम बेल अलग अलग वायर्स को जोड़कर साउंड ट्रांसमिशन को सफल बनाने में लगे हुए थे, पर लाखों कोशिशों के बावजूद इसमें कामयाबी नहीं हो पा रही थी। 10 मार्च 1876 को ग्राहम बेल अपने कमरे में थे और उनके असिस्टेंट बाहर अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक से काम करते वक्त ग्राहम बेल की पैंट पर एसिड गिर गया और उन्होंने वाटसन को मदद के लिए पुकारा। कहा जाता है कि उस समय वाटसन ने ग्राहम बेल की आवाज़ अपने पास रखे डिवाइस के जरिए सुनी। दोस्तों, फिर क्या था, तभी से ये कहानी इतिहास बन गई। ग्राहम बेल और वाटसन की इस बात को टेलीफोन पर की गई पहली बात माना गया। टेलीफोन की खोज के तुरंत बाद ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका पेटेंट करा लिया
और इसके बाद 1877 में उन्होंने एक टेलीफोन कंपनी भी खोली, जिस कंपनी को AT&T कंपनी के नाम से आज भी जाना जाता है। दोस्तों, 15 जनवरी 1915 का वक्त था जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहला टेलीफोन कॉल हुआ था, और इस बार भी ग्राहम बेल और थॉमस वाटसन ने ही बात की थी। दोस्तों, टेलीफोन और ग्राहम बेल के बारे में इतनी बात जानने के बाद भी यह एक सवाल बना हुआ है कि आखिर टेलीफोन पर हेलो बोलने की शुरुआत किसने की थी। साथियों, टेलीफोन पर पहले हेलो की जगह आर यू देयर कहा जाता था, ताकि लोग ये क्लियर कर सकें कि सामने वाला उनकी आवाज़ सुन पा रहा है या नहीं। लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एडिसन को इतना लंबा सेंटेंस पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने हाला बोलना शुरू किया और आगे जाकर ये हाला हेलो में बदल गया। दरअसल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हाला शब्द पुरानी फ्रांसीसी या जर्मन शब्द होला से इन्वेंट हुआ है। होला का मतलब होता है कैसे हो, और इस तरह से हाला से होला, फिर आगे जाकर हेलो बोलना शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे फैक्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।